अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस जो यूएचएस के हैं वहां पर 5 लिस्ट लग चुकी है। तो क्या इसके बाद भी मजीद लिस्ट लगेगी? जी बच्चों, 18 फरवरी को ही मुझे लगता है कि यूएचएस की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 6th मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब उस 6th मेरिट लिस्ट के अंदर कितनी अपग्रेडेशन हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि दूसरी लिस्ट के बाद से सिर्फ 24 रैंक जो है वो आगे लिस्ट बढ़ी है। तकरीबन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लिस्ट के बाद तो तकरीबन 3 लिस्टों में सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स या 22 स्टूडेंट्स जो है उनके रैंक बढ़े हैं। और अब हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि 6th मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं। तो आज क्योंकि मैं बात करूं 13 फरवरी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है पर्सनली तौर के ऊपर तकरीबन 7 से 8 स्टूडेंट्स की अभी जो है वो नई लिस्ट में अपडेशन होगी और वो नए स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो अब किस कॉलेज में कितनी अपग्रेडेशन होगी इसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर मैं ओवरऑल लिस्ट को देखूं यूएचएस की, जो कि मेरिट क्लोज हुआ 3265 पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन 3272 तक, मतलब 3272 तक नाम आने के चांसेस हैं बड़े 6th मेरिट लिस्ट के अंदर, जो कि यूएचएस 18 फरवरी को जारी करेगा। इससे पहले जब 4th मेरिट लिस्ट लगी थी तो तमाम लोग यही कह रहे थे कि अब लिस्टें नहीं लगेगी, बट मैंने ही आप लोगों को उस वक्त उम्मीद दिलाई थी कि लिस्टें अभी लगेगी। और आप लोग देखिएगा कि 6th मेरिट लिस्ट भी लगेगी। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको ये 3 स्टूडेंट्स का डाटा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग हैरान होंगे कि यहाँ पर एफएमएच भी लिखा हुआ है और नारोवाल भी लिखा हुआ है। तो दरअसल बात यह है कि ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं। हरम रिजवान, जिसका एग्रीगेट 94.3672 था, उसने एफएमएच के कॉलेज में फीस पे कर दी है, जबकि उसका नाम पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 3107 रैंक के ऊपर नारोवाल मेडिकल कॉलेज में आया था, और उसका जो डोमिसाइल है वो गुजरांवाला का है। इसी तरह से अलीजा खालिद ने अभी जब प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट लगी है, एग्रीगेटेड 94.345, अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर में अपनी फीस पे कर दी है। तो और अब इसने 5th लिस्ट के बाद अपनी सीट वैकेंट करनी होगी। ये 3141 की रैंक पर मौजूद है। डीजी खान कॉलेज में इसका नाम आया था, क्योंकि ये लाहौर से ताल्लुक रखती है, इसलिए इसने प्रेफर किया है अल अलीम मेडिकल कॉलेज को ओवर गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है डीजी के, उसको छोड़ दिया है, अल अलीम में एडमिशन ले लिया है। इसी तरह एक और स्टूडेंट है बिस्मा, जिसका हम एग्रीगेटेड 94.32, उसने भी एडमिशन लिया है अल अलीम मेडिकल कॉलेज में, जबकि वो सिलेक्ट हुई थी कायद आजम मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो अब यूएचएस की 5th लिस्ट में भी मौजूद थी 3207 रैंक के साथ। जो यूएचएस का उसका रैंक पोजीशन है, लाहौर से इसका ताल्लुक था, तो इसलिए इसने बहावलपुर आने की बजाय उसने अपने ही शहर के मेडिकल कॉलेज अल अलीम को चूज किया। तो 2 स्टूडेंट तो ये हो गए जो यहाँ से मूव करने वाले। इसी तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ वो स्टूडेंट्स। ये तकरीबन के स्टूडेंट्स की तादाद 9 है। अब इस 9 स्टूडेंट में से बच्चों तकरीबन 6 स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं एफएमडीसी को। तो इसमें से एक स्टूडेंट नूरुल ऐन है, सीरत फातिमा है, अरिशिया अदनान है, आमिर बशीर है, रामीन जहरा है, गुलाम जैनब है, और सबीन असलम, इसी तरह आमना रहमान और राबिया शहजाद। इनमें से कुछ स्टूडेंट जो है मैं उनके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता कौन से ये स्टूडेंट होंगे, 5 से 6 जो कि एफएमडीसी को ज्वाइन कर चुके हैं, यूएचएस को छोड़ चुके हैं। तो ज्यादातर जो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि शायद नूरुल ऐन रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट की है, तो शायद वो छोड़ दे और चले जाए एफएमडीसी में। इसी तरह एक और स्टूडेंट है अरीशा अदनान, वो भी उसका पास डोमिसाइल रावलपिंडी का है, तो वो भी जो है वो लाहौर का मेडिकल कॉलेज छोड़ सकती है, और वो जो नूरुल ऐन है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद को छोड़ सकती है, एफएमडीसी में जा सकती है। इसी तरह कोई और स्टूडेंट भी हो सकता है जो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और वो शायद गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को छोड़कर लाहौर के ही जो एफएमडीसी जो एसकेजेडडब्ल्यूसी है, शायद वहां पर अपना एडमिशन हासिल करने की वो कोशिश करें। तो ये तो स्टूडेंट्स की चॉइस है, मुझे नहीं कंफर्म कि इनमें से कौन से वो 5 से 6 स्टूडेंट हैं जो के एफएमडीसी या एसकेजेडडब्ल्यूसी को ज्वाइन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देखा, मैंने आपको वो
2 से 3 स्टूडेंट भी बताए जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है ओवर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज को। मतलब गवर्नमेंट के कॉलेज की सीट उन्होंने छोड़ दी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है क्योंकि वो अपने शहर में रहना चाहते हैं। अब इसी तरह 5 से 6 स्टूडेंट्स एफएमडीसी, एसकेजेडएमडीसी में भी जा चुके हैं जिन्होंने पंजाब से अप्लाई किया था, मगर वो पहले कहां पर सिलेक्ट हुए थे, कोटा की सीट पे सिलेक्ट हुए थे, मगर ओपन मेरिट पर भी 23 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है एसकेजेडएमडीसी में, तो 6 स्टूडेंट्स वहां से भी मुझे लगता है आने वाले हैं, मूव करने वाले हैं कॉलेजेस की तरफ जो कि लाहौर में है। तो इस तरह तकरीबन नेक्स्ट लिस्ट जो यूएचएस की होगी मेरे ख्याल से 3275 तक नाम आने के चांसेस है। हो सकता है कि 6 स्टूडेंट्स एसकेजेडएमडीसी के उसको मैं 5 कंसीडर करूंगा क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट जवेरिया अलमास है। इसी तरह जो कि तकरीबन 5 स्टूडेंट जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सीट से मूव कर गए हैं, तो ये 10 हो गए। 2 स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मूव कर चुके हैं, तो इनकी तादाद 12 बनती है। तो आने वाली यूएचएस की जो लिस्ट नंबर 6 होगी उसमें तकरीबन 10 से 12 रैंक तक हमें तब्दीली नजर आएगी। तो इस तरह 3375 तक जिस बच्चों का रैंक है वो तैयारी पकड़े कि उनका नाम आ सकता है 6th मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इसी तरह अभी क्योंकि बीडीएस की लिस्टें नहीं लगी, तो जो बच्चे मुल्तान के होते हैं वो प्रेफर करेंगे, कोई 2 या 3 केसेस ऐसे जरूर होंगे जो कि एमबीबीएस को छोड़ देंगे अदर सिटी की वजह से, वो प्रेफर करेंगे सिर्फ निश्तर की में, ताकि वो अपने ही शहर से जो है वो डिग्री हासिल कर सके, वो बीडीएस में एडमिशन ले लेंगे। इसी तरह लाहौर में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो लाहौर से बाहर नारोवाल में या लाहौर से बाहर क्यूएमसी में या लाहौर से बाहर वो किसी और शहर में ना जाए, इवन डीजी खान में तो नहीं आने वाले। तो इस तरह वो स्टूडेंट सीट जब छोड़ेंगे तो वो शायद बीडीएस को एज अ करियर परस्यू करें और वो एमबीबीएस की सीट को छोड़ दें। तो ऐसे काफी सारे जो है फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रैंक पोजीशन पर आपको नजर आएगा एमबीबीएस में एडमिशन होते हुए। तो मैं अभी भी ये पूरी उम्मीद हूं कि 3350 जिस बच्चे का रैंक है उसके 99.9% हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि उसका नाम तो आएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वो यूएचएस के किसी कॉलेज में उसका नाम आता है या वो एफएमडीसी या एसकेजेडएमडीसी के किसी कॉलेज में उसका नाम आएगा। बट इंशाअल्लाह पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में उसका नाम इंशाअल्लाह जरूर आएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।